हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाजी आलमी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी। डॉक्टर निशांत आनंद प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनित सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी भी चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर निशांत आनंद, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रचार अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी के संयोजक, कि हम ये 2 योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसको आप ही की सरकार के विभाग ने आज नकार दिया है। आप कहते हैं कि हमने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन लाया है, इसका अप्रूवल भी हुआ है और नोटिफिकेशन भी है। अब दूसरी तरफ एक विज्ञापन छपा है जिसमें आपकी इस बात को नकार दिया गया है। तो या तो आप अपनी सरकार का नोटिफिकेशन सामने रख दीजिए या फिर ये मानिए कि सिर्फ एक सियासी शिगुफा बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने झूठी योजनाओं को जनता के सामने परोस दिया है। सभी को नमस्कार। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं कैबिनेट का डिसीजन लेटर है डेटेड 12th of December 2024 3169, ये कैबिनेट से पास हुआ लेटर है, साइंड बाय द सेक्रेटरीट, दिल्ली सेक्रेटरीट, जिसमें साफ लिखा हुआ कि 1000 रुपए महिला समान योजना में दिया जाएगा और कैबिनेट में इसको पास करती है। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। कोई भी ऐसा जुमला नहीं देते जो आज तक आम आदमी पार्टी ने पूरा ना किया हो। और 12 साल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो कहा वो करके दिया, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो महिलाओं के लिए बस सेवा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए यात्रा हो, चाहे अब संजीवनी हो, चाहे 2100 रुपए महीना महिलाओं को जो देना है वो दिया जाएगा और 1000 रुपए कैबिनेट में पास हो चुका है। सवाल ये है कि आज परवेश राणा जी 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी एनजीओ द्वारा बांटा जा रहा है और बीजेपी के लिफाफे में जिसके अंदर होलोग्राम भी बीजेपी का है। ये कौन सा पैसा है जो 1100 रुपए बांटा जा रहा है? ईडी और सीबीआई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट, कि एक बार जाए और पूछे कितना करोड़ रुपया उन्होंने घर में बसाया हुआ है। इसी तरीका से महाराष्ट्र इलेक्शन में विनोद तावड़े जी 5 करोड़ रुपए का बैग के साथ महाराष्ट्र में पकड़े गए थे एक दिन पहले, लेकिन वो न्यूज अगले दिन गायब हो गई। परवेश राणा जी से सीबीआई और ईडी को जांच करनी चाहिए। और दिल्ली की जनता आज देख रही है कि 10 साल में 7 एमपी होने के बावजूद ये अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने काम पे दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ सकते। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी दी, आज दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली की बात करी जाती है और उसका जवाब दिया जाता है। हर वो काम जो कहा वो किया और उसी तरीके से 2100 रुपए महीना महिलाओं को दिया जाएगा। जल्दी से क्रॉस क्वेश्चन आपसे लेते हुए फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अनित सिंह के पास मैं जाऊंगी। अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास है तो ये नोटिफिकेशन महिला एवं बाल विकास विभाग के पास क्यों नहीं है? अगर ये कैबिनेट से अप्रूव्ड है, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास है, तो ये इस विभाग के पास क्यों नहीं है जिसने आज विज्ञापन जारी करके आपकी इस योजना को रद्द कर दिया? जी, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? सेंटर सरकार के अंडर में आता है। ईडी सीबीआई किसके अंडर में आती है? आज इसमें जांच ये डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट सर किसके, केंद्र के अंडर में आता है आप कह रहे हैं? बीजेपी के अंडर सारी बीजेपी के अंडर नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये केंद्र के अंडर में आता है? सर क्लैरिटी लेके चलते हैं ना, क्लैरिटी लेके चलते हैं। क्या ये डिपार्टमेंट केंद्र के अंडर में आता है, सेंट्रल के अंडर में आता है? जी बिल्कुल, ये जो आज इन्होंने कहा है ये बिल्कुल सेंटर के दबाव में कहा है, बीजेपी के दबाव में कहा है। सेंटर के दबाव में कहा नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्या महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली का ये केंद्र के अंडर में आता है? सर जो आज इन्होंने बयान दिया है ये बीजेपी और सेंटर के प्रेशर में दिया है। मैंने आपको कैबिनेट का लेटर दिखा दिया जिसपे क्या सबूत है कि बीजेपी के दबाव में ये विज्ञापन निकाला गया? सबूत क्या है? आप मुझे 30 सेकंड देना बिना इंटरप्ट करे, मैं आपको इसका जवाब पहले आपने कहा कि ये केंद्र के अंडर में आता है। जब मैंने उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चन किया तो आपने कहा कि दिल्ली की केंद्र के दबाव में इन्होंने ये विज्ञापन निकाला है। ये डिपार्टमेंट सर दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। आप सीधे अगर एलजी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो वो लगाइए। मैम जवाब देना चाहिए। दिल्ली में एलजी सारे डिसीजन को हमारे आम आदमी पार्टी के रोकता है। बीजेपी
कोई भी काम, कोई भी डिसीजन जो आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है उसको रोकती है। मैंने आपको कैबिनेट का पास हुआ साइंड लेटर है 12 दिसंबर का, जो इसमें कैबिनेट में पास कर दिया है। देखिए आज ईडीआई सीबीआई एक्शन क्यों नहीं ले रही? आज जब 1100 रुपए देते हुए परवेश राणा पकड़े गए तो पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, ना कि उनको पकड़ रही है। आपके सवाल का जवाब ये है, जो यह स्टेटमेंट दी गई है ये बीजेपी के प्रेशर में दी गई है। इसी तरीके से आज ईडी सीबीआई शांत क्यों बैठी है? इसलिए बैठी है, आज जांच क्यों नहीं कर रही जो करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है? क्यों एक्शन नहीं हो रहा? ठीक है, मतलब आपके जो विभाग हैं वो एलजी के दबाव में इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और एलजी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना सर, अगर मैं सही समझ 12 साल से हम यही कहना चाहते हैं। ठीक है, 12 साल से आप यही कहना चाह रहे हैं। जनता इससे इतर भी कुछ सुनना चाहती है, लेकिन आम आदमी जनता इससे इतर भी कुछ सुनना चाहती है, ये कहते हुए कि देखिए हम एक है जिसके ऊपर झूठी कार्रवाई होती है, हम वो है जिसको काम नहीं करने दिया जाता है, हम वो है जिसके ऊपर हमारे विभागों पर अक्सर दबाव बनाते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं। और अब तो ये नौबत आ गई सर कि झूठे विज्ञापन भी छपवा दिए जाते हैं। मतलब ये बड़ी गजब बात हो गई। डॉक्टर अनित सिंह, यही हो रहा है क्या? मतलब अब इन्हीं का अपना विभाग एक विज्ञापन जारी करता है, इन्हीं के किए गए ऐलानों को झूठा बता देता है, लेकिन उसमें भी कौन है कोर में आकर? एलजी साहब है और उधर से बीजेपी करवा रही है। डॉक्टर अनित अनम्यूट करेंगे सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? परफेक्ट सर। पूर्णिमा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जो ये कृत्य है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की 50% जनता, महिलाओं के और बुजुर्गों के डेटा कलेक्ट करने का उनका प्रयास था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो घर घर जाकर डेटा ले रहे थे, वो कोई सरकारी विभाग उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और कार्यकर्ता लोग इन्वॉल्व थे। और उसी का संज्ञान लेते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने मैं आपके साथ साझा करूंगा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और उसके 2 लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू सीज enrolling, registering voters for post-election beneficiary schemes under the guise of survey। आप सर्वे का नाम देके, कोई योजना का नाम लेके आप दिल्ली के 50% महिलाओं की और बुजुर्गों के सिर्फ डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जहां तक इनके सरकार की बात है, उसको महिला एवं बाल कल्याण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, उनके अंडर सेक्रेटरी ने पूरी तरीके से ये एक्सपोज कर दिया है कि सरकार की जो मंशा है, जो केजरीवाल के वायदे हैं, वो उनके मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल साहब को लगातार 3-3 मौके दे दिए दिल्ली की जनता ने, लेकिन हर एक बार वो एक धोखा साबित होता है। 10 साल पहले केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, आज भ्रष्टाचार पर एक बात नहीं कह पाएंगे। उनके सारे के सारे मंत्रीगण, उनकी पहली पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के, तीसरी पंक्ति के सारे नेता किसी न किसी संगीन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं और अभी कहीं से भी वो बरी नहीं हुए हैं। सारा का सारा निर्णय विचाराधीन है, कोर्ट के अधीन। अब वो यमुना सफाई की बात नहीं करते हैं, वो अब 2015 में, 2020 में, 2022 में लगातार अपने मैनिफेस्टो में उसका उल्लेख करने के बावजूद भी केजरीवाल साहब यमुना की सफाई की बात नहीं करते हैं। लंदन पेरिस बनाने की बात किया करते थे, पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है दिल्ली, लेकिन केजरीवाल साहब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है साफ हवा, साफ पानी, साफ शहर और साफ यमुना। उसके साथ साथ महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार। लेकिन ये चारों मुद्दे पे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों की ही भूमिका संगीन है और दोनों ही ये जो आधारभूत मुद्दे हैं दिल्ली वासियों के, उस पे बहस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 365 दिनों में 300 दिन ऐसे होते हैं जब दिल्ली वासी गैस चैम्बर जैसा महसूस करते हैं। AQI लेवल 250 से 300 तक पहुंच चुका है। हर एक दिल्ली वासी का जीवन काल 12 साल तक कम हो रहा है। पानी की बात करें तो यहाँ से 40-42% पीने का पानी का सैंपल फेल हो जाता है, वो सिर्फ बीमारियां फैला रहा है। और पिछले 10 साल के आंकड़े हम देखें तो 25 लाख लोग सिर्फ गंदे पानी के शिकार होने की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं। गंदे शहर की बात करें कि टॉप 10 या टॉप 100 जो स्वच्छता रैंकिंग में हमारे दिल्ली का एक भी MCD उसमें जगह नहीं बना पाता है। दिल्ली में जब आप एंटर करते हैं तो हर जगह
हर एंट्री पे आपको कूड़े का पहाड़ वेलकम करता हुआ दिखाई देता है। यमुना की बात मैं कर चुका हूँ। दिल्ली के जो भी मुद्दे हैं उस पे पूरी की पूरी केंद्र की सरकार और केजरीवाल की सरकार सिर्फ डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। शाजिया आलमी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महिला सम्मान योजना और दूसरी संजीवनी योजना, आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर जनता के साथ धोखाधड़ी के, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सब कुछ एलजी कर रहे हैं, दबाव डाला गया अधिकारियों पर और इसीलिए उन्हीं के विभाग ने बीजेपी के इशारे पर इस तरीके के विज्ञापन जारी कर दिए हैं। यानी कि क्या सियासी अड़ंगा बीजेपी लगा रही है अरविंद केजरीवाल के इन ऐलानों के बाद? लगता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है दिल्ली में? जी नमस्कार और आदाब पूर्णिमा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से राहुल गांधी फटाफट की बातें कर रहे थे, ठीक उसी तरह से बिना उस विभाग को, जो विभाग के तहत ये मामला आता है, इसके अधीन ये मामला है, उसकी को अधिसूचना दिए हुए बगैर कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद इसके कि प्लानिंग कमीशन ने, नीति आयोग ने इसका मना किया है और कहा है कि मुमकिन और संभव नहीं है, बजाय इसके कि इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है और औपचारिक तौर से पूरी तरह से गलत है, इस तरह की घोषणा की जाती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और डेटा कलेक्ट भी किया गया है और ये फर्जीवाड़ा भी किया गया है। और सब ये भी जानते हैं कि पंजाब में अब तक टकटकी लगाकर इतनी महिलाएं अब तक इंतजार कर रही हैं कि 3 साल पहले 1000 रुपए की जो घोषणा की गई थी उसमें कम से कम उनको 100 रुपए भी मिल जाए। तो एक तो बात, ये पूरा झूठा वादा है, ये खोखला वादा है, इस पर कोई मुहर नहीं है, इस पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं हुई है जो जरूरी है। वो दिखा रहे हैं, लेटर दिखा रहे हैं, कैबिनेट अप्रूवल का वो लेटर दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा छलावा किया जा रहा है और जिस विभाग से किया जा रहा है उस विभाग की भी जो है जिम्मेदारी है कि बताए कि इस वक्त स्क्रीन पर शाजिया डॉक्टर निशांत वो कैबिनेट अप्रूवल दिखा रहे हैं जो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी को लेकर मिला है इन दोनों योजनाओं को लेकर। इस वक्त स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन उनके पास है, कैबिनेट अप्रूव्ड है, वो दिखा रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग इसको लेकर और नहीं दिए गए और इसकी जानकारी जो उनको देनी चाहिए थी विभाग को, वो नहीं दी है। अब उन्होंने बाद में कैबिनेट की मंजूरी ले आए हैं और एक कागज लिखाए हैं 4 दिन बाद, तो वो अलग बात है। लेकिन जो जरूरी था कैबिनेट की मंजूरी, जिसको पास कराना था, वो उन्होंने नहीं किया है और अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और उसका नोटिस नहीं दिया है। और इसी के चलते ये झूठी बात है और ये इनका खोखलापन और इनका झूठ और छलावा इसी से जाहिर हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए 24 कॉलेज बनाने की बात थी, एक नया कॉलेज खुला है। 75% दिल्ली वासी जो हैं, जिसमें से कम 25% सरकारी अस्पताल तक जाते रहते, इन 75% में से अब पूरी तरह से निजी अस्पतालों पर निर्भर है। और वो पार्टी जो कोविड के वक्त पर इतनी महामारी और सबसे तकलीफ दे वक्त में, जिसका जो सुल्तान है वो शीश महल बनवा रहा हो और कमोड शौच की जगह में गोल्ड प्लेटेड सीटें ढूंढ रहा हो और मसाज चेयर्स कर रहा हो, रिक्लाइनर्स और शैंडलियर्स, अब उससे और क्या उम्मीद कर सकती हैं? तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है इसका पर्दाफाश होना और ये जिम्मेदारी आती विभाग की और विभाग में जो भी अफसर होता उस पर गाज गिरती कि आपने क्यों नहीं, अधिसूचना के बगैर आप क्यों मंजूरी दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि वहां से आया, क्योंकि ये अपने आप में गैर कानूनी है। ठीक है। और इस पर ये कहीं हुआ नहीं हमारे देश के संविधान में कहीं पे भी कि बगैर कैबिनेट की मंजूरी पहले दी जाती है, पोस्ट फैक्टो नहीं दी जाती है। तो सच में सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ गया है और इस बात को जगह जगह जाकर हम लोग कहेंगे भी कि ना तो नीति आयोग ने कहा है कि मुमकिन है, पहली बार 31 सालों में जब से विधानसभा स्थापित हुई है, पहली बार जो फिस्कल सरप्लस था, जो टैक्स और नॉन टैक्स की जो रिसीट थी वो कम हुई है एक्सपेंडिचर से, और ये सरप्लस, ये जो डेफिसिट है ये और बढ़ेगा क्योंकि 10,000 करोड़ और लगेंगे इसमें, जबकि 15,000 करोड़ ऑलरेडी डेफिसिट है जो हुआ नहीं है। पहली बार केजरीवाल ने ऐसा किया है, दिल्ली वासियों के साथ ऐसा ठगा है कि पहली बार दिल्ली का जो खजाना है ना वो मकरूज हुआ है, डेफिसिट में हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो भी पार्टी रही, चाहे वो कांग्रेस रही और चाहे वो भाजपा की रही, कभी भी ना जल निगम को लेकर ना और विभागों को लेकर इतने घोटालेबाजी हुई है। डॉक्टर निशांत आनंद, यही सवाल जो अभी इतना ऋण नहीं, इसी का मैंने जिक्र किया कि ठीक है आप इस वक्त एक नोटिफिकेशन लेके बैठे कैबिनेट अप्रूव सर, आंदोलन, लेकिन इतनी बात ही नहीं होती, इतनी बात ही नहीं होती अगर ये विभाग की वेबसाइट पर अवेलेबल होता
और विभाग की तरफ से ये नहीं कहा गया होता कि ये भ्रामक है, इस तरीके की कोई अधिसूचना नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, और अगर कोई आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मतलब संजीवनी जो आपने नाम चुना, संजीवनी जिस पर आंख बंद करके कोई भरोसा करेगा, वो संजीवनी अगर धोखा दे देगी तो क्या करेगी जनता? जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश को धोखा दिया है, वो काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। ये कैबिनेट का लेटर है, अप्रूव्ड 12 अरे दिसंबर सर, आपका विभाग ही उसको नकार रहा है। मैं सर, विभाग नकार रहा है। आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरप्ट मी फॉर 60 सेकंड्स। मैं कह रही हूँ आपका विभाग, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका विभाग क्यों नकार रहा है, ये बताइए। ये फर्जीवाड़ा है। विभाग क्यों नकार रहा है सर, ये बता दीजिए। बस आप ही का विभाग है ना सर? आपको जवाब दिया पहले मैंने। एलजी साहब और आपने कहा बीजेपी के अंडर है विभाग का डिसीजन। मैंने आपको कैबिनेट का अप्रूव लेटर दिखा दिया। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मिस ना हो जाए, जो बहुत ज्यादा इस समय। परवेश वर्मा जी जो है मॉर्निंग 9:30 मेरे घर पे आए, ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको बोली अमाउंट देंगे। क्या मेरी ये कीमत है कि मेरे को बीजेपी खरीद सकती है? इनके मंत्री परवेश राणा जी अपने विधानसभा में लोगों के घर जा रहे हैं, उनको रिश्वत दे रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रहे हैं, और आज 1100 रुपए देते हुए औरतों को पकड़े गए। ठीक है, ये आपने जिस तरीके से विनोद ठीक है, तावड़े जवाब 5 देना करोड़ रुपए चाहूंगी। महाराष्ट्र जी। इलेक्शन में जी बैंक के बिल्कुल साथ पकड़े गए। भाई साहब, ईडी और आप सीबीआई से सुनिए, हम हाथ आप तो जोड़ के सरेआम रिक्वेस्ट करते हैं रिश्वतखोरी इनके कर घर रहे जाएं हैं। और चेक परवेश करें और कितने आप करोड़ों रुपए की इलेक्टेड रिश्वत नहीं, पड़ी मैं है जवाब इनके दे दूं पास। उसका। ये आम आदमी परवेश पार्टी, वर्मा। आम आदमी पार्टी तो और उनका अरविंद नाम केजरीवाल ने परवेश जो वर्मा जो है। कहा और वो सुनिए, दिल्ली की मैं जनता जवाब के दे लिए दूं? किया। स्कूल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जवाब दे सड़क दूं हो, भाई साहब? चाहे पानी हो, चाहे भाई बिजली हो। साहब, ठीक है, आपका शाजिया समय जवाब आएगा, देंगे, फिर उसके बाद आपका संजय राणा समय जी, आएगा, राकेश जी जवाब आपके पास देगा। आती हूँ। आपका शाजिया समय का आएगा, जवाब, जवाब शाजिया का देगा। जवाब 2 देंगे। महीने में आप जवाब दोगे। आज आपके मंत्री ने जवाब अरे दिया आज जवाब दे 1100 रुपए दूंगी का मैं, भाई साहब, सघन का आपका लिफाफा। आज ही दे इनकी दूंगी प्रेस जवाब वार्ता आपको। में मेरे को अभी इंटरप्ट दे मत दूंगी, करिए, अगर मैंने आप आपके अपना बीच थोड़ी में देर एक भी चुप बात हो नहीं जाएंगे बोली। तो जवाब दे Please दूंगी। don't आप क्यों interrupt घबरा me. रहे हैं? आपकी बारी मेरे आएगी। जवाब के Please don't एंटीसिपेशन interrupt में me. आपको इतनी घबराहट आज क्यों हो रही है? परवेश राणा जी ने घबराहट में जब प्रेस वार्ता अरे करी तो कहते हैं परवेश कि राणा हमारी नहीं। 25 साल पुरानी, परवेश जी जो एमपी हैं, आपके पूर्व सांसद है, जो उसी घर में रह रहे हैं, परवेश जो उनको वर्मा, पहले मिला था। परवेश वर्मा भाई परवेश साहब। वर्मा। अच्छा, मैं सुनिए, अरे यहाँ मैं बैठे आपको संजय राणा जी आपने अपने interrupt अपने किया। राणा आपने सरनेम interrupt को मत उधार करिए। देने के अभी मूड में नहीं है निशांत साहब। वो अभी जी, जी, कहेंगे कि बिल्कुल। मेरा सरनेम छोड़ दीजिए फिलहाल। हाँ, एक इनसे भी सवाल कर लीजिए कि 1100 अच्छा, तो अरे मैं रुपए जवाब शाजिया दे का दूं जवाब भाई, जल्दी अगर से आप ले एक लेते बार हैं इनसे सर। जवाब जल्दी से ले प्लीज लीजिए सर। कि 1100 शाजिया, रुपए की रिश्वत अरे शाजिया मेरे 40 भाई, सेकंड, जवाब शाजिया कैसे 40 दूंगी अगर सेकंड, तुम चुप जवाब नहीं होगे? जवाब। अच्छा, मैं परवेश राणा जी, जैसे कि आपने कहा, ना तो परवेश सांसद वर्मा हैं, जी पूर्व आज- हैं, अरे बोलने तो दीजिए भाई। ना तो सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सरेआम लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में, अपनी संस्था के तहत जो कि एक एनजीओ है, पैसे बांट रहे हैं, ना उस बात को छुपा रहे हैं, दुनिया भर के सामने कर रहे होलोग्राम हैं, लगा और वो के संस्था NGO का 25 पैसा साल से बांट रही काम है। कर रही है। तो आपको क्यों तकलीफ है? ये काम मैं किसका करूं, कैश है? पूर्णिमा करे, मैं तो किसका करती हूँ इस काम हवाला को, का सब कैश करते है? हैं। इसमें दुश्वारी क्या है? किसका हवाला मुझे का मालूम कैश है, है मैं जो खुद बता बीजेपी रही के हूँ। लिफाफे में अरे मैं बांटा खुद जा बता रहा रही हूँ, आपको फोटो दिखाएं ठीक है, जरूरत नहीं ठीक है। है। अगर आपके परेश शर्मा जी खुद बात सांसदों कर ने रहे हैं काम इसमें। करा होता ये खुले दिल्ली में में तो नहीं, ये चुप लोगों पर को नहीं हो पैसा रहा है बांटना काम। नहीं पड़ता। और सुनिए ना, तो तो ये MCC पैसा लगा है। बांटना नहीं ना पड़ता। सुनिए, नहीं, ये अरे जो तो उसमें हार आपको प्रॉब्लम क्या दिल्ली है? में अभी होने बताइए वाली है कौन उसके सा अभी डर तक में मुझे इस आपको बात का पैसा जवाब बांटने नहीं पड़ मिला। रहा है। राकेश शुक्ला जी, अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, फिर संजय जी आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला जी, अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि अगर कैबिनेट अप्रूव्ड इनके पास लेटर है इस योजना का, वो वेबसाइट तक उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया? अरे ठीक है, अब कह रहे हैं ना कि दबाव डाला तो इन्होंने, अधिकारियों ने ये विज्ञापन छपवा दिया, एलजी ने दबाव डाला, ठीक है, बट मैं कह रही हूं कि अगर ये नोटिफिकेशन था तो ये वेबसाइट पर अपलोडेड क्यों नहीं है इनके अपने विभाग की? नहीं पूर्णिमा जी, सबसे बड़ा जो झोल झाल है वो है प्रक्रिया और प्रारूप का। प्रक्रिया ये है कि कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन होता है, और गजट नोटिफिकेशन होता है उस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट की योजना होती है। 2 योजनाएं हैं, एक महिला कल्याण विभाग की, एक स्वास्थ्य विभाग की। वो कैबिनेट में जो पारित हुआ वो दोनों जाता पहले कहाँ, इन दोनों डिपार्टमेंट में। उसके पहले दिल्ली क्योंकि यूटी है, इसलिए यदि आप कोई योजना लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एलजी ऑफिस फाइल भेजनी होती है। एलजी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं, लेकिन सिर्फ सूचना देने के लिए, क्योंकि यूटी है तो आप ऑफिस भेजते हो फाइल, वहां से विदिन 24 घंटे में भी फाइल वापस आ सकती है, और वो फाइल वापस आने के बाद तो डिपार्टमेंट में जाती
जाती है, डिपार्टमेंट गजट नोटिफिकेशन करता है, उसके बाद उसका प्रारूप तैयार होता है। प्रक्रिया के बाद प्रारूप ये बनता है कि आप किस मद पे देना चाह रहे हैं, किसके अकाउंट में धनराशि जाएगी, जो आपने कैबिनेट में पारित किया, कितनी धनराशि है और वो धनराशि पात्रता क्या होगी, वो पूरा का पूरा एक प्रारूप तैयार होता है, उसका एक फॉर्म तैयार होता है। जो इनकी वेबसाइट है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की, आधी अधूरी वेबसाइट में दो जानकारियां महत्वपूर्ण है। एक कि फॉर्म जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और दूसरा फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। अब उसमें जो सबसे बड़ा झोल झाल है वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सरकारी योजना का फॉर्म नहीं भरवा सकता। तो जो दिल्ली सरकार के विभाग की तरफ से जो धोखाधड़ी की बात की गई है वो इसीलिए की गई है कि आप सरकार के डिपार्टमेंट के नाम पे कोई भी राजनीतिक दल डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में 4 राज्य ऐसे हैं जहां इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। पहला राज्य मध्य प्रदेश है, वहां ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वॉलेंटियर थे, फॉर्म भरने वाले लोग जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे। दूसरा फॉर्म भरवाया गया छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, वहां भी भाजपा के कार्यकर्ता वॉलेंटियर थे, फॉर्म भरने वाले ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले कर्मचारी थे। तीसरी योजना महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी 2100 रुपए करने का वायदा किया गया, लेकिन उसके लिए फॉर्म नहीं भरवाया गया, वायदा किया गया। तो यदि ये राजनीतिक वायदा था तो राजनीतिक वायदे में आप किसी भी कर्मचारी, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप फॉर्म नहीं भरवा सकते, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के नाम पे फॉर्म भरवा रहे थे। उसमें डिपार्टमेंट की विश्वसनीयता का सवाल था, इसलिए धोखाधड़ी का विज्ञापन छपा और दिल्ली के नागरिकों को अलर्ट किया गया कि कोई भी राजनीतिक दल आपसे यदि फॉर्म भरवाता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेता है, तो उसे आप ना दें, क्योंकि ये सरकारी ये फिर तो एक और भ्रष्टाचार का कुआं खोदा गया ना। फिर तो अगर जिस बात का जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल करे और बाकायदा उनकी तरफ से आंकड़े दिए गए, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन महिला योजना और 1.5 लाख बुजुर्गों की योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी कि इनका पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, इनसे बाकायदा फॉर्म भरवाया जा रहा है, और वो भी तब जब खुद इनका डिपार्टमेंट नकार रहा है, कहता है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है और इसीलिए वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इतने साल हो गए इनकी सरकार बने दिल्ली में, क्या प्रोसेस नहीं पता या फिर सिर्फ एक शिगुफा था, या सोचा कि चलिए चुनावी मौसम है ऐलान कर देते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल साहब शासन कर रहे हैं। आपको याद होगा 15 में भी इन्होंने एक वादा किया था, और अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव में बोला कि मैं पूरा नहीं कर पाया 5 साल पहले, अब मैं 5 साल और दीजिए मैं पूरा कर दूं। कि केजरीवाल ने कभी भी किसी भी वादे को कभी भी धरातल पे उतारा ही नहीं है। चाहे पंजाब की आप घटना देख लीजिए, चाहे दिल्ली की सारी घटना ले लिया। हमारे काबिल मित्र जो आम आदमी पार्टी के बैठे डॉक्टर साहब, मैं इनके सम्मान करता हूं, डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कि मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है। दुर्भाग्यवश नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जल की बात की। बताइए जल बोर्ड का घाटा भैया जो 334 करोड़ था, आज 1200 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। जहां तक बसों की बात हो रही है तो 1100 करोड़ का घाटा था, तकरीबन 2000 करोड़ का पहुंच चुका, और एक भी नई बसें अभी तक खरीदी नहीं गई है। जल बोर्ड की हम चर्चा नहीं करेंगे कि सारे लोगों ने चर्चा कर ली है। ना एक अस्पताल बना है, ना ही एक स्कूल बना है, ना ही यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें की गई है, ना ही जो कमिटमेंट इन्होंने दिए थे कभी पूरे किए। भूल जाइए दिल्ली के कमिटमेंट को, माना कि पूर्ण राज्य नहीं है, आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, आपकी बातों को मैं मान लेता हूं, लेकिन पंजाब की कमिटमेंट देख लीजिए। शिक्षकों को 35,000 शिक्षकों की भर्ती करनी थी जो टेम्परेरी था, आज तक हुआ नहीं हुआ है। इन्होंने वादा किया था महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वो दिया आज तक नहीं दिया है। तो कोई भी वादा इनको राजनीतिक के तहत करते हैं, कुछ भी बोल देना। भाई इस वादा को पूरा करने की तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो हर साल जरूरत पड़ेगी। ये 23,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? इनको वादा करना है और सबको लुभावना। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बता दिया, जिस चीज को बताने के लिए सोच रहा था कि बताऊंगा, एक प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट, आप अपने योजना ला सकते हैं, आपके पास राजनीतिक पार्टी आप योजना लाऊंगा, लेकिन एक तरह का फ्रेमवर्क बनाया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज को या गवर्नमेंट को काम करने का, उसी फ्रेमवर्क में काम करोगे। इनका ऐसा लगता है हमने बोल दिया तो सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अरे भाई आप अपनी पार्टी में भगवान हो सकते हैं, एक सर्वो हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो ऐसे सरकारी। ठीक है, इसका जवाब डॉक्टर निशांत से लेने से डॉक्टर निशांत आनंद, जल्दी से आपका जवाब लूंगी। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे डॉक्टर निशांत के लिए।
जी, जैसे कि मैंने पहले जवाब दे दिया कि जो भी हम गारंटी या जो भी हम बात कह रहे हैं ये मैनिफेस्टो के अंदर है। चुनाव के बाद हम इसको लागू करेंगे, कैबिनेट से पास हो चुका है। मैं दोबारा से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं शुरू से भाजपा से पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में भी जवाब दीजिएगा डिबेट खत्म होने से पहले। मॉर्निंग 9:30 मेरे घर जो ये ठीक है परवेश वर्मा जी लोगों के घर जाके उनको पैसे देने का लालच देके बीजेपी ज्वाइन कराने चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? जो आज 1100 रुपए महिलाओं को इन्होंने बांटे हैं, इसका जवाब दीजिए। और पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता से भी एक दो सवाल पूछिए। जवाब वो दे चुकी हैं डॉक्टर निशांत, जैसे आपने जवाब दे दिया वैसे ही इसका जवाब उन्होंने दिया। और आपके लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन करें ऐसा आरोप सिर्फ आप नहीं, अभी नहीं लग रहा है, ऐसे आरोप पहले ऐसे ही बात आतिशी जिसका जिक्र पहले कर चुकी हैं, आपके कई और नेता कर चुके हैं, खुद मनीष सिसोदिया से लेके सौरभ भारद्वाज से लेके आपके तमाम नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनको बीजेपी ने पैसे का ऑफर दिया कि आप आइए ज्वाइन करिए। आप प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं। 1100 रुपए औरतों को आज उसका जवाब उन्होंने दे दिया ना, उसका जवाब उन्होंने दिया ना। आप कुछ नया I was expecting much better from you that थैंक you यू will not सर, interrupt लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप उनका जवाब तो सुनिए, आप उनका जवाब तो सुनिए। आप बार बार वही सवाल को लेकर अगर आएंगे, वो उसका जवाब दे चुकी है। लेकिन उससे बड़ी बात का मैं जिक्र कर देती हूँ, मैं इससे बड़ी बात का जिक्र शाजिया लेकिन करना चाहती हूँ। कोई भी काम कर सकता है। मैं इस बात का एक सेकंड आ रही हूँ, डॉक्टर अनिता आ रही हूँ और खुले आम वो दिया है। Let me answer, आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया? मेरी संस्था लगातार करती आई है, चाहे वो कंबल देना हो नहीं, ये भी बताइए ना शाजिया, फिर ये भी बताइए कि क्यों अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि आतिशी की गिरफ्तारी होगी। ईडी सीबीआई आईटी तैयारी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट विभाग में फाइल तैयार कर ली गई है। ये भी तो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि फिर चुनावों से पहले ईडी सीबीआई आईटी को काम पर लगा दिया बीजेपी ने। देखिए, लगातार 10 सालों में चुनाव कहीं ना कहीं होते हैं, इसीलिए वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसे आरोप आते हैं तो क्या कहा जाता है, फला के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हमेशा होते रहते हैं। दूसरी बात, वो पार्टी जो लगातार चोरी करती है, चकारी करती है, घोटालेबाजी करती है, मुनाफाखोरी करती है, रिश्वतखोरी करती है, झूठी पॉलिसीज बनाती है ताकि जिससे फायदा हो। तो बताइए, अगर आप खुद ही चोरी कर रहे हैं तो आपको पता है ना कितनी गड़बड़ की है, तो आपको पता चल जाता है आपके ऐसे क्या खुफिया सोर्सेज हैं ईडी में भी सीबीआई में, जो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बांटने पड़ रहे हैं। यानी कि आप शर्म आनी चाहिए कि आज तुम्हारे पास हार हो चुकी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको पता है बीजेपी को हार एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये जो हंसी है इसमें डर है, किसी ने गड़बड़ की है, उनको मालूम है कि जांच हो रही है, आज जो चोरी पकड़ी गई है उसका जवाब दीजिए। आज जो चोरी जो पकड़ी गई है इसका जवाब दीजिए। लेकिन अगर कट्टर बेईमान है, जो कि ये है, तो डर तो लगेगा भाई। चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, कार्रवाई पूरा प्रदेश जानता है बीजेपी ने कितना धोखा दिया। इसीलिए आपको पता है, क्योंकि पहले भी सत्येंद्र जैन का मामला देखिए, पूरी दिल्ली में किया, अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ो। किया, उसकी आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने जो कहा वो किया। मनीष सिसोदिया के मामले को देखिए, विजय नायर के मामले को देखिए, जांच में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। दिल्ली की पर कैपिटा सबसे ज्यादा है, आपकी 20 प्रदेशों में सरकार है। क्या आपने शिक्षा दी, क्या आपने मोहल्ला से क्या आपने सड़क सुरक्षा कोई काम किया? ठीक है शाजिया, डॉक्टर आनित इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर आनित। पूर्णिमा जी, देखिए, केजरीवाल साहब की पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो कोऑर्डिनेशन से काम करने की उनकी क्षमता बार बार संदेह के घेरे में आ जाती है। जिस तरीके से दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एलजी साहब या एलजी की पोस्ट की व्यवस्था है। ब्यूरोक्रेट रहे हैं आनित सिंह साहब, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेशन से काम करना नहीं आता, उनको नियम कायदे नहीं पता। कंप्लीट करने दीजिए। मैं पिछले 10 सालों में, आपने इसके पहले भी दिल्ली में सरकार रही है कांग्रेस की 15 साल, उसके पहले बीजेपी की सरकार रही है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो दिल्ली की सरकार है और एलजी साहब के सरकार के जो विरोधाभास है, इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोग डिस्कस करते रहे होंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि कोई भी मुद्दा आता है
उसमें दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब और एलजी साहब एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं 3-3 बार एलजी बदल चुके हैं, लेकिन केजरीवाल के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है वो लगातार वीक रहती है और जिससे कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। हर एक जो भी पॉलिसी बनती है दिल्ली सरकार की वो धरातल तक लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें सबसे बड़ा रोल केजरीवाल साहब के जो कोऑर्डिनेशन में काम करने की उनकी क्षमता है उसके ऊपर सबसे बड़ा संदेह जाता है। देखिए दिक्कत क्या है कि इस समय केजरीवाल ने हार की जो उनकी सुगबुगाहट है उसको ध्यान में रखते हुए आईपैक जैसी संस्था को पिछले 10 दिन पहले उन्होंने हायर किया है अपनी चुनावी रणनीति को मैनेज करने के लिए। दिल्ली के जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि केजरीवाल ने जो भी वायदे किए हैं, चाहे वो जन लोकपाल बिल का हो, चाहे 500 नए स्कूल के निर्माण, आप कह रहे हैं वादा पूरा नहीं किया। जल्दी से संजय राणा जी 30 सेकंड, राकेश शुक्ला जी फिर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे 30 सेकंड का लूंगी। संजय राणा जी चाहे 10,000 बसों की बात रही हो, सर थोड़ा सा समय कम है सर, थोड़ा सा समय कम है सर। संजय राणा जी। पूर्णिमा जी देखिए, देश में 3 महत्वपूर्ण चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और हवा। अब मैं आपको पानी के बारे में बता दूं, तकरीबन आज तक जो दिल्ली में 21% जनता के पास टैप का पानी नहीं है। तकरीबन 5.3% जो जनता है उसको हैंडपाइप से पीती है। 8.5% जो जनता है वो कुएं से पीती है। और ये बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि टैप से सीधे मैंने निकाला और पानी पी लिया। तो बताइए, ऐसे मेरे पास इतने डेटा है कि आपके पास 30 सेकंड में बता नहीं सकता हूं कि उस डेटा को अगर पढ़ा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को खुद में शर्म आ जाएगी। उन्होंने आज तक 10 साल में कोई काम नहीं किया। पिछली सरकारों को देख लीजिए, मैं देखिए कांग्रेस 15 साल कांग्रेस ने भी राज किया, कुछ कोई भी कड़वाहट नहीं थी दोनों पार्टियों, सेंटर और स्टेट के बीच में। काम कितना अच्छा हुआ था, आज देख लीजिए बहुत हो चुकी है दिल्ली। राणा जी थोड़ा सा समय कम है। राकेश शुक्ला जल्दी से। पूर्णिमा जी मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहला ये है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे नेता होने के साथ बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। उन्होंने आज तक जिन जिन को कहा कि जेल जाएंगे वो सब जेल गए, या वो आज के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि कांग्रेस की तरफ से शराब घोटाले की शिकायत की गई और अरविंद केजरीवाल जी सहित कई लोग जेल गए। मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी को ईडी सीबीआई में प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी शिकायत करना चाहिए। यदि प्रवेश वर्मा ने वास्तव में गलती की है तो उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा से जवाब मांग रही है, जबकि उसको FIR कहाँ करना चाहिए ये आम आदमी पार्टी को पता है। तो राजनीति भ्रष्टाचार पे ना हो। यदि आप ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान की तरह खुल के सामने आइए। ठीक है, लेकिन अभी तो बस सिलसिले की शुरुआत हुई है सर, और अभी तो चुनावों तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा।